हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा में नवनियुक्त सरपंचों को किया सम्मानित। गांव के विकास की धुरी है सरपंच, पवन चेयरमैन। रोहतक मार्ग पर स्थित भारत वाटिका में नवनियुक्त सरपंचों का सम्मान किया गया। इस मौके पर हरियाणा वित्त विकास निगम के चेयरमैन पवन खरखुदा व समाज सेवी आजाद भोरिया ने नवनियुक्त सरपंचों का फूलमालाओं एवं शॉल से सम्मान किया। इस मौके पर चेयरमैन पवन खरखुदा ने कहा कि सभी सरपंच विकास के मुख्य धुरी हैं। सरपंचों के सहयोग से ही गांव का विकास संभव है, इसलिए अभी सरपंचों से अनुरोध है कि अपने अपने गांव में अधिक से अधिक विकास कार्य कराएं और योजना बनाकर गांव का विकास करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी सरपंचों को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिलवाया जाएगा। सभी सरपंच अपने अपने गाँव की मुख्य समस्याएं नोट कर लें ताकि उनका समाधान बहुत जल्दी कराया जा सके। उन्होंने हल्के के सरपंचों को कहा कि 2 महीने बाद स्पेशल मीटिंग भी कराई जाएगी, जिसमें गांव के विकास कार्य को लेकर डिप्टी सीएम व पंचायत मंत्री के सामने मांग रखी जाएगी ताकि हर गांव के मुख्य विकास कार्य कराए जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट गांव के लोगों को मिल सके ताकि गांव का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि एससी वर्ग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में अपने गाँव के ग्रामीणों को जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ गाँव के लोग उठा सकें। इस मौके पर समाज सेवी आजाद भोरिया ने कहा कि सरपंच अगर चाहे तो उनके गांव का कोई भी झगड़ा पुलिस तक ना पहुंचे। सरपंच ग्रामीणों के सहयोग से बहुत सारे मामले खुद निपटा लेते हैं और पुलिस भी सरपंचों के सहयोग से बहुत सारे मामले निपटाती है, इसलिए सभी सरपंचों को इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। हल्के के सरपंचों के सम्मान समारोह में करीब 40 गाँव के सरपंचों के साथ साथ विभिन्न गाँव के पंच भी पहुंचे, जिनका सम्मान किया गया। इस मौके पर करमवीर फौजी, सरपंच ककरोई, जगदीश फौजी, जसबीर सिंह, कृष्ण प्रजापत, बलवान, जग्गी नंबरदार, सुशील जटोला, आशीष दहिया, प्रमोद सैदपुर, जोगिंदर, वीरेंद्र प्रहलाद सहित विभिन्न सरपंच एवं पंच उपस्थित रहे। रोड गांव से रोड गांव से शायद सबसे युवा सरपंच हैं भाई जान तक लग आओ साहब। ये कौन है? इनके भाई हैं, इनको डलवाना था। अच्छा ठीक है। मैं इसके बाद में सैदपुर गांव से प्रमोद जी से विनती करूंगा। भाई थोड़ी देर में बात करेंगे, 1 मिनट। शायद अपने बल्लोक में सबसे अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। जिले में सबसे ज्यादा वोट, जिले में सबसे मनोकर लाल जी, एक बार करतल धौनी से इनका भी आप सब। मंडोरा गांव से आदरणीय भाई अनिल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चोड़का गांव से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बाद में मेरे साथी भाई आदरणीय निजामपुर आदरणीय भाई युद्धवीर राणा निजामपुर। आपके हाँ प्रधान तो कहते ही है, तो पक्का और कर दिया। जितने भी यहाँ पर की वाटिका के अंदर विराजमान है, इन सभी को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आपका। गड्ढी सिसाना से बल्लोक समिति से हैं आदरणीय भाई मुकेश जी, सिसाना 2 से। ये दोनों सर्व समिति से बने हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी पहल है गाँव में। और इस पर झरोटी गांव से हमारे बीच में पीपड़ी गांव से सरपंच सुनील जी हैं। ककरोई गांव से करमवीर फौजी जी।
25 का दोनों कंपटीशन धन्यवाद जटोल सुशील है भाई उर्फ के सम्मान ग्रहण करें। इसके साथ साथ में छिनौली गांव से सरपंच साहब पहुंचे आदरणीय भाई सुभाष जी। मैं एक बार विनती करूंगा बिरधान गांव के सरपंच धन्यवाद आदरणीय भाई साहब आपका बहुत बहुत हरमाणा गांव के भी जो पंच हैं वो भी इस गांव के देखो मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ। सिसाना गांव के भी जो पंच आए हुए हैं वो भी एक बार सामने आ जाना। अच्छा सुनो जी नाम भी लिखने फूल मालाओं से इनका स्वागत करें। और मैं विनती करूंगा कि आजादी के फौजी विशेष तौर पर इनका सम्मान पहुंचा कर दिया वहाँ पे। अरे एक बार नाम लिख लो भाई, जितने भी पंच आए हुए हैं उन सब के नाम लिख ले। अब इस कार्यक्रम को यहाँ समापन की ओर लेके जाएंगे और जितने भी सरपंच और वो आए हुए हैं आगे की रूपरेखा जो भी है मैं विशेष तौर पर विनती करूंगा आदरणीय भाई पवन जितने हमारे सभी गांव से नव निर्वाचित जो हमारे सरपंच साथी आए हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत बार बार अपने हृदय की गहराइयों से और आप सबकी तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ बुजुर्गों साथियों, क्योंकि आप लोगों पर पूरे गांव ने भरोसा किया है और पद का नाम ही जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आप सबके लिए दो लाइनों से शुरुआत करना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं टक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। फोन भी आए कि भाई साहब अगर एकदम आपने प्रोग्राम किया अगर पहले बताते तो हम और भी आते। हमारे लगभग ये मानो कि 35-36 सरपंच हमारे बीच में मध्य में मौजूद हैं, तो हमारे लिए लगभग ये मानो कि 80% 85% हल्के के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज मेन मुख्य आप लोगों का सम्मान समारोह करने का था और दूसरा मुख्य सम्मान समारोह आप लोगों का हम जनवरी या फरवरी में करेंगे। पूरे हल्के की जनता को इकट्ठा करके 15, 20, 25 हजार आदमियों की गैदरिंग करके आपके हरियाणा के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत चौटाला जी को भी बुलाएंगे और हमारे पंचायत के जो मंत्री हमारे देवेंद्र सिंह बबलू जी उनको भी बुलाएंगे। तब तक आप 2 महीने में अपने गांव की जो मेन समस्याएं हैं उनसे भी आप वाकिफ हो जाएंगे और आपका भी अभी शपथ ग्रहण समारोह बाकी वो भी हो जाएगा और उस समय पे बुला के और तय सीमा में अगले 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जो काम होने के होंगे वो करवाएंगे। सारा प्रशासन मौके पे रहेगा बुजुर्ग साथियों, क्योंकि अपने बस्ती भाई झूठ बोलना नहीं। अगर मैं झूठ बोलता तो मैं चौथी बारी में बन जाता। 2009 में से टिकट मांगनी शुरू करी थी आप सबके आशीर्वाद से, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हारे भी तो मान सम्मान से हारे। पूरे हरियाणा में सबसे कम वोटों से आप लोग हारे बुजुर्ग साथियों, और हारने के बाद भी मैं माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे हल्के का पूरा मान सम्मान करे। हारने के बाद भी आपका राज में हिस्सेदारी करी, आपको बुला के सरकार में चेयरमैन बनाया और बुला के टिकट दी थी। उस समय बिना तो सारे भारी प्रत्याशी थे, आप लोगों को पता है। और पूरी दुनिया छोटी नहीं है जी, पूरी दुनिया का हरियाणा को सारे जिलों को छोड़कर आपके जिले पे भरोसा और विश्वास किया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आपको खरखोदा में मारुति का दिया है। आप ये मान लो कि आने वाले 3-4 साल में खरखोदा गुड़गांव हो जाएगा दूसरा गुड़गांव। पहले गुड़गांव छोटा सा गांव था और आप देखा होगा ना गुड़गांव और मानेसर क्या हो रहा है, तो आपका खरखोदा आने वाला गुड़गांव और मानेसर है। और एक मारुति नहीं जी, इसके साथ 100 एकड़ में सुजुकी बाइक का भी प्लांट आ रहा है। आपका रेलवे कॉरिडोर का काम चल रहा है, तो काफी ऐसे प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है और कई हजारों छोटी छोटी फैक्ट्री आने लग रही है।
तो ये मान के चलो कि 2024 के लास्ट में 25 से या 2025 में शुरू में लाखों आदमियों को रोजगार देने का काम आप लोग करेंगे। हमारे जितने सरपंच साथी खड़े, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, ये आप लोग करेंगे। और मैं तो देखो आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का बेटा हूँ, मानता हूँ कि भाई छोटी मोटी गलती हमारे से भी हो जाती है, तो मैं उन गलतियों को आप लोग नजरअंदाज करके अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दें। मैं ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ। 2024 में आप लोगों ने लक्ष्य तय करना कि कौन ठीक है कौन गलत है। बड़ा बुजुर्ग का आग्रह भाई घूट भरे देर अलग है खाए और मीठे का, तो आप लोगों ने 7 पीढ़ियों से हमारे परिवार की घूट भर के देख रखी कि हमारे दादाजी में कोई सेवा भाव था कि नहीं, मेरे पिताजी में कोई सेवा भाव है कि नहीं। तो कहने की बात है कि आप लोगों ने हमारे को बर्थ के देख रखा है बुजुर्गों साथियों। मैं आप लोगों का ज्यादा लंबा समय न देते हुए मैं आप लोगों से एक ही विनती करना चाहूंगा कि जितने हमारे सरपंच साथी हमारे उनके साथ जो भाई आ रखे हैं ना, वो सारे के सारे सोनी पर चलेंगे, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से आपका मिलने का मैंने समय ले रखा है। 11 बजे का समय था, 12 बजे तक वो पहुंचेंगे और 12 बजे से लेके आधा घंटा वो मीटिंग अपनी खत्म कर देंगे। उसके बाद अलग से आप लोगों का समय है, अपने गांव की कोई सामूहिक समस्या कोई लेके आ रहे हैं तो वो भी दिलाने का काम करेंगे, नहीं तो फिर 2 महीने के बीच में आपको यहाँ उनको बुला के फिर सारे अपने हल्के के काम करवाएंगे। और मेरी बात माननीय अपने पंचायत मंत्री देवेंद्र गोगली जी से भी हुई थी कि भाई और मैं ज्यादा तो कहता नहीं, लेकिन तो आना के बराबर आपके खर खोदा कर रखूंगा कि जितने काम मैं तो आना में करवाऊंगा, जितने काम उठाना में करवाएंगे उतने आपके खर खोदा में करवाएंगे। क्योंकि दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भाई जब ये मारुति के प्लांट के लिए जिद्दोजहद चल रही थी तो काफी मंत्री और भी सारे, कोई करनाल लेके जाना चाह रहा था, कोई आपके एरिया में उधर बावड़ में लेके जाना चाह रहा था, ये सारे मंत्री अपने अपने उसमें वो कर रहे थे, लेकिन केवल और केवल दुष्यंत चौटाला जी अपने फेवर में थे। उन्होंने कहा कि ये HSIDC का महकमा हमारे पास है, अगर प्लांट लगेगा तो खरखोदा में लगेगा, क्योंकि मेरे दादाजी की कर्म भूमि सोनीपत जिला है, खरखोदा से है। तो उन्होंने हमारे पे इतना भरोसा विश्वास जताया, तो बुजुर्गों साथियों आज हमारा भी फर्ज बनता है कि पूरी दुनिया को छोड़ के उन्होंने हमारे खरखोदा पे विश्वास जताया। पूरी दुनिया के सामने खरखोदा क्या छोटा सा कुछ नहीं है। तो भाई आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि सारे साथी हम इकट्ठे चलेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे। सोनीपत के आपके 23 सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर में डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं, 11 बजे के 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो सभी साथियों को आराम से मिलवाएंगे और आप लोगों की गांव की जो भी कोई समस्या होगी उनसे भी उनको करवाएंगे। और मैं भी बोलूंगा जी, मैं कहूँगा कि जी हमारे खरखोदा हल्के के सभी नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं उनको गांव ने बहुत भरोसे और विश्वास दे के यहाँ तक भेजा है जी। अब इस भरोसे और विश्वास को कायम करना आपकी जिम्मेवारी है। जो कि आप सब लोग उससे परिचित हैं। आज भाई एक मोटी सी भाषा में कहते थे भाई ताऊ भरतू की इस जमीन पे आप लोग सभी आए हुए हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा सभी सरपंचों से और पंचों से एक मेरा अनुरोध है कि वो इसको एक रोजगार ना समझ करके ये एक सेवा भाव का एक माध्यम है, जो कि आपको आपके गांव वालों ने आप पे भरोसा जताया और आप लोग बहुत ईमानदारी से और सच्चाई से आप लोग अपने गांव की भलाई करेंगे। अगर छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है, मैं इस बात का भी दावा करता हूं, अगर सरपंच साहब की सही नीयत होगी तो वो उस मामले को गांव में ही निपटारा कर देंगे, खरखोदा थाने में नहीं आने देंगे। और मान लिया जाता है अगर किसी कारणवश वो थाने में भी आ गए तो थानेदार साहब की भी नीयत साफ होगी, तो वो खरखोदा के कोर्ट में नहीं जाने देगा केस को। इसलिए मेरा तो खास करके ये अनुरोध है सरपंच साहबों से भी और अपने पंच साहबों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना इस समाज सेवा में लगाएं। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7056511111। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।